स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उमरपुर, रतनपुरा ब्लॉक के गांव उमरपुर में इस समय मौजूद हैं। आप लोगों को ताज़ा खबर बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कम समय में पूरे देश में, कह दिया जाए तो पूरे देश में इनका परचम लहराया गया है। जिनका अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट में इस समय मंत्री हैं। तो उन्होंने यह जो चुनाव निकला है, 2024 का चुनाव निकला है, का चुनाव निशान रहा है छड़ी, और छड़ी रहा है तो घोसी से प्रत्याशी रहे हैं अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनका चुनाव निशान रहा है छड़ी, और एक चुनाव निशान रहा है हाकी। तो हाकी और छड़ी में जब टकराव हुआ, हाकी हुआ, तो खलबला गए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने अब चक्कर लगाने लगा कोर्ट का, और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उन्होंने फाइनल कर दिया कि मेरा अब इसके बाद चुनाव निशान छड़ी, अब चुनाव निशान इनको मिला है चाबी मिला है। तो इस पे अब चर्चा करेंगे। उस समिति में आप रहे उमरपुर के ग्राम प्रधान श्रीमान जी राम शरीक राजभर जी, इनसे बातें होंगी कि क्यों हुआ है छड़ी के जगह पर चाबी, चुनाव क्यों मिला है। सर जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप 50,000 जब वोट आप लोग का इन्नी उन्नी भइला, सावधान हो गए जा कि हो सके आयो वाला समय में फिर ऐसा न होके, तो आप लोग जाके चाबी चुनाव निशान मिला है ना जी, चाबी है। कैसे चुनाव निशान चाबी होगा? देखिए, जो छड़ी था 2002 से लेकर के अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी था, तो चल रहा था। लेकिन समय का जो दौर है, समय को देखते हुए कि जो वर्तमान की राजनीति है उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें आएंगी पक्ष विपक्ष की। तो जो पिछला चुनाव बीता है घोसी लोकसभा, चाहे पूरे भारत का लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है, उसमें हम लोगों का चुनाव चिन्ह छड़ी था। उसमें एक महिला थी श्रीमती मालती राजभर जी, वो निर्दलीय खड़ी थी, निर्दल से। तो उनका चुनाव चिन्ह हाकी और बॉल दोनों था। अब चूँकि 28 प्रत्याशी थे उस ईवीएम पर, हर बूथ पर लगभग 2 ईवीएम थी। तो ऊपर से 3 नंबर पर छड़ी थी और नीचे से भी देखा जाए तो 3 नंबर पर हाकी बॉल था। तो कहीं ना कहीं या तो समझाने में, चूँकि घोसी लोकसभा चाहे कोई भी लोकसभा जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो डोर टू डोर जाना, फिर बताना सारी चीज़ें। और ख़ास तौर से हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग की पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में रन कर रही है, पूरे देश में भी अब रन कर रही है, तो हो सका कि हम लोग न समझा पाए या समझाए भी तो लोग न समझ पाए हैं। तो हाकी और छड़ी में वो डिफरेंस नहीं कर पाए। अच्छा प्रधान जी, आप एक बार कहते मेरे ही चैनल पर कि हम लोग अपनी सही बात पब्लिक को नहीं बताए, और नहीं बताए तो कहीं हम लोग से चूक हो गया तो में यानी घोसी में हम लोग चुनाव हार गए। तो मैंने आपको बताया था सही बात, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि डोर टू डोर और प्रत्येक वोटर्स को, जो गांव के किसान हैं, नौजवान महिलाएं हैं, ये यहाँ तक हम लोग को बताने में, डोर टू डोर बताने में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो कि हम लोग डिफरेंस करके नहीं बता पाए। जैसे मान लीजिए बैलेट जो पेपर 28 का आता है, अगर 28 का पेपर हम लोग के पास जो बैलेट पेपर आया था वो केवल 6 का था। अगर 28 का रहा होता तो जितने प्रचारक थे सभी लोगों को पता होता कि अरे यार इसमें तो हाकी बॉल भी है। तो ये डिफरेंस हम बताते हैं वोटर्स को कि देखिएगा, सावधान रहिएगा, हाकी बॉल भी है, हाकी बॉल भी है। कहीं ऐसा न हो कि आप छड़ी के भ्रम में हाकी बॉल पर ही आप वोट कर दीजिए। तो रहा ऐसा कुछ। तो इसको देखते हुए हमारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मिशन है कि अति शोषित, वंचित, अति दलित, अति पिछड़े लोग, जिनका राजनैतिक आधार कहिए या राजनैतिक उनका व्यक्तिगत
विकास देखिए, चाहे राजनीतिक विकास देखिए, चाहे शैक्षिक देखिए, चाहे आर्थिक देखिए, चाहे सामाजिक देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो उठा नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि क्यों ना हम लोग चाबी ही चुनाव चिन्ह बनाएं और उसी चाबी से जितने अति शोषित, दलित, अति दलित, अति पिछड़े लोग हैं। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं न सोच गए कि हर कुछ कहे थे, मुहावरा कहा गया था कि भविष्य के हर ताले को चाबी से खोला जाता है, कैसे कहा गया था? देखिए, ओ मास्टर आपकी कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आप राजनीतिक रूप से अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो माइंड जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, मतलब शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होना पड़ेगा मतलब एक प्रकार की वो भी एक चाबी है, शिक्षा, जो आपके विकास के हर रास्ते, दरवाजे को खोल सकती है जो बंद हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कल फिर से उनको 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, और हम लोगों ने पूरा दमखम लगा करके जो भी अति दलित, अति पिछड़े लोग हैं उनका उत्थान करने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र। अच्छा, आप लोग फोकस उसी पे होगा जो आप लोग छड़ी का चुनाव निशान रहा, छड़ी को चुनाव निशान को हटा करके आप लोग चाबी चुनाव निशान क्यों रखे हैं? देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि दोनों में, हॉकी और छड़ी, दोनों में डिफरेंस करने में कहीं ना कहीं हमारे मतदाताओं को दिक्कत हुई है, डिफरेंस नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इसके पहले अब मान लीजिए आने वाले समय में आप लोगों की चाबी चुनाव निशान रहेगा, आप फिर वही गलतियां दोहराएंगे, जैसे चाबी चुनाव निशान को ही बताएंगे, अगर उसके आवेज में, उसके समकक्ष में अगर दूसरा वैसा ही चुनाव आ जाता है तो क्या फिर आप लोग बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव चिन्ह कई पार्टियों ने बदला अपना, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी बदला अपना, बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना अपना बदला है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे मांग हुई है, समय की मांग हुई है, वैसे वैसे सभी लोगों ने अपना बदला है। चाबी जो है चाबी है और चाबी से सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, वो खुलेंगे, इसीलिए चाबी रखा गया है। आप लोग कहते आए हैं, अब बात आप लोग कह रहे हैं कि हर किस्मत की चाबी, हर किस्मत की ताला इस चाबी से खोल देंगे आप लोग। इसके पहले आप लोग नारा लगा रहा था कि छड़ी है जो जिंदगी यानी बुढ़ापे का सहारा है, ये भी आप लोग कहते रहते हैं। जो भी आप लोग चुन लेते हैं उसके बारे में कुछ न कुछ तरकीबें ढूंढ ही लेते हैं। देखिए, आज भी जो छड़ी है वह बुढ़ापे की सहारा बनती है। तो फिर आप तो हटा दिए ना सहारा, नहीं, छड़ी जो नहीं, ऐसा नहीं है। सहारा, वो सहारा, छड़ी हमेशा सहारा बनी रहेगी। अब कहाँ चुनाव निशान, अब तो चाबी हो गया। नहीं, हमारा जो है वो चाबी निशान है, चुनाव चिन्ह है। चूंकि हम लोग राजनीतिक जो पार्टी है हमारी, वो चुनाव चिन्ह चाबी है, तो हम लोगों ने चाबी रखा है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि उसको डिफरेंस करने में दिक्कत हो रही थी। नेताजी, एक ही चुनाव में जब 50,000 वोटों से अंतर पड़ा तो आप लोग तुरंत बदल दिए। हो सकता है आने वाले समय में 1 लाख से अंतर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस ने क्यों बदला, लोहिया जी ने क्यों बदला। आज जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप देखिएगा गूगल पर सर्च करके, आप देखिएगा पहले इनका क्या चुनाव चिन्ह था, पहले इनका नाम क्या था, अब बदल गया। तो ये तो होता रहता है ना। तो आप लोग उनकी बातों को दोहराएंगे, जो लोग किए हैं वही आप लोग भी करना चाहते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, आज भी जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या हम लोग काम जो कर रहे हैं, हम इतिहास से शिक्षा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा उसका मॉडिफाई करके हम अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, जीवन को चलाते हैं। तो ये तो सत्य है ना, जीवन का सत्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। जब आप नहीं चल पाएंगे, आपने कोई नियम आपने बनाया। चुनाव निशान आप लोगों का चाबी रहेगा, उसके ऊपर रहेगा सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव जी का प्रतिमा, वो सब चीज, सब कुछ रहेगा, सब वही है, केवल चाबी बनाया गया। ऐसा कहीं नहीं ना है कि आप लोग चुक रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब बहुत सारे लोगों की मत एक होकर के लोग फैसला जब करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि पंच जो होता है, पंच परमेश्वर होता है। एक व्यक्ति केवल डिसीजन लेता है तो वह गलत हो सकता है, बट सारे लोग मिल करके जब एक डिसीजन लेते हैं तो गलत नहीं होता। नेताजी, 2002 से
ये पार्टी है ना, जी। 2002 से पार्टी का संगठन हुआ था और छड़ी ही निशान था। जी। तो आप 2002 से और 2024 तक आप लोग छड़ी छड़ी छड़ी, सबके दिमाग में छड़ी आ गया था। तो क्या आप लोगों को फिर पुनः मेहनत करना पड़ेगा वो चाबी बताने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि ये जितने मैं नाम लिया हूँ फिर से, अति दलित अति पिछड़े लोग जितने लोग हैं, ये सभी लोग हमारे नेताजी ने ऑर्गेनाइज करके इतना राजनीतिक रूप से परिपक्व कर दिए हैं, इतना तो समझ में आ जाएगा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले छड़ी था, अब चाबी हो गया है। तो चाबी बखूबी अच्छा नेताजी, मेरा फोकस उस पे रहेगा, दल बदलने वाले पे। दल बदलू उनको कहा जाता था, तो अब लोग कहेंगे कि ये तो निशाने सिंबले बदलू कह देंगे लोग कि सिंबले अब बदलते रहते हैं। पहले ये बदनाम थे दल बदलने का, अच्छा लगा था उन पे धप्पा। देखिए, जो भी कहते हैं कि दल बदल का उनके ऊपर धप्पा लगा है, चाहे लोग ब्लेम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, मेरा उन लोगों को कहना है कि आप अपने में झांक करके देखो, आप कितने बार बदले हो, फिर उसके बाद हमारे ऊपर दोषारोपण करना। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, 5-5 बार 6-6 बार लोगों ने बदला, हद हो गई। तो आप लोग देखा देखी करते हैं का? जो कर के जाता है उसी पे आप लोग भी चलना कर? नहीं, अब आप असली सवाल किए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है, अलायंस करना। हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती है तो ठीक है, हम अलायंस करके हम चुनाव लड़ सकते हैं। ये संवैधानिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है, तो वो बुरा नहीं है। हाँ, राजनीति में हम किसी को अपशब्दों का प्रयोग न करें, हम किसी को हर चीज का सम्मान रखें, कोई भी हो, चाहे हमारे पक्ष की सरकार जैसे आप थोड़ा सा रुकेंगे, आपको आप ही कह रहे हैं कि अशब्दों का प्रयोग न किया जाए, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी अशब्दों का प्रयोग कर ही देते हैं, शायद चूक जाते हैं या भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने ऐसा, इस दल में जाते हैं तो उस दल वाले को गाली देते हैं, और उस दल में जाते हैं तो उस दल वाले को गाली देते हैं। गाली तो नहीं देते हैं, नहीं गाली नहीं देते हैं। वीडियो है मेरे पास। अरे वीडियो भाई साहब, वीडियो तो बहुत कुछ है। मैंने जिस मीटिंग में मैंने रहा, नेताजी ने क्या बोला और उसको दिखाने वाले उन्हें क्या दिखाया, और क्या। अभी मैं ले लूं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा था माननीय शिवपाल जी की बात, मैं आपको बताया था एक चैनल के माध्यम से, मैंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश जी कहते हैं कि ये अहिर का बेटा है, तब तक मारता है जब तक कि शिथिल नहीं कर देता है। इस तरीके का बयान, व्यस्त नहीं कर देता, मतलब उठे भर के शक्ति ना, मतलब इस तरीके का बयान, मतलब उन्होंने नेताजी का नाम लेकर के कहा था, लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से फुटेज कट करके दिखाया गया, सीधे सीधे माननीय शिवपाल जी के ऊपर आरोप लगा दिया गया। नहीं, ये भी कहते कि अहिर लोग का बुद्धि 12 बजे के बाद खुला था, खुलता है, तो ये भी क्या गलत था का? हाँ, ये भी गलत था। आपको दिखाना है तो पूरा वीडियो दिखाइए ना। उन्होंने, नेताजी ने ये कहा था कि गांव के लोग कहते हैं कि भाई यादव जो लोग की जो बुद्धि है वो 12 बजे के बाद खुलती है। मतलब गांव के लोग कहते हैं, इस तरीके किंवदंतियां हैं, चाहे कहानियां हैं, लोग कहते हैं, गांव में कह देते हैं। ऐसा नहीं कि हमको किसी से फोकस होगा, फिर वही हम ले जाना चाहते हैं, छड़ी और चाबी के बीच की जो बात चल रही है, और शायद फाइनल भी हो गया आप कह रहे हैं। तो आप लोग चाबिये क्यों पसंद किए हैं, यानी क्यों चाबी ही चुनाव निशान लिए हैं? उसके अलावा और भी चुनाव निशान ले सकते थे। देखिए, उसमें और भी बहुत सारे चुनाव चिन्ह हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से एक तो उसे नहीं ले पाएगा आदमी। दूसरी बात यह है कि हम किसी चीज़ को परचेज करने जब जाते हैं मार्केट में, तो हम जाते हैं तो हम बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ पड़ा है हम उसको उठा करके लेकर आते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे सिंबल देखा, और सिंबल में जो हम लोगों को बेस्ट लगा, हम लोगों ने उसको सीधे सीधे प्रेषित किया इलेक्शन कमीशन को। चलिए, अब आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दें कि छड़ी 2002 से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी
के सिंबल यानी चुनाव निशान रहा है छड़ी, अब 2024 में अब वही छड़ी हटा करके चुनाव निशान हो गया है चाबी। तो चाबी और छड़ी में कितना अंतर है, क्यों छड़ी को छोड़ करके चाबी रखा गया है, अब इस पे फोकस आपने किए हैं, आपने बताए हैं कि मैंने हम लोग सर्वसम्मत से समिति द्वारा बड़े वादे में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के फरमानों अरमानों सभी को हम लोग रखते हुए अब आप लोग चुनाव निशान रख दिए हैं चाबी। तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव निशान चाबी है और चाबी की रट ये लोग लगाएंगे, चाबी की ही बात बताएंगे। ऐसे ऐसे छोटे बड़े हर खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।